अस्सलाम वालेकुम गाइस। गाइस आज हम लोग रिवीजन करेंगे चैप्टर 7 और चैप्टर 6 की। ठीक है, चैप्टर 7 और चैप्टर 6 की। चैप्टर 7 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाइज भी मैं बताता चलूँगा। एक्सरसाइज नंबर 7.1 इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे एटलीस्ट घर जाके एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 का सेकंड और थर्ड पार्ट, उसके बाद क्वेश्चन 9, 10, 13 और 14 ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अब इनमें से सारे क्वेश्चंस अगर कहीं मैं रिवाइज करूं तो इट्स नॉट अ पॉसिबल फॉर मी कि मैं एक ही दिन में आपको चैप्टर 7 की सारे के सारे ऑल क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं, या फिर मैं आपको इसके ऑल क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं चैप्टर 6 के। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। देयर आर जस्ट फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई विल डिस्कस ऑन द फ्रंट ऑफ यू एट द टाइम ऑफ रिवीजन। सिर्फ आपको चंद एक क्वेश्चन होंगे जो मैं रिवाइज करूंगा। जस्ट लाइक आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन 5। What about the question 5? Find the vector from the point A to the origin. क्वेश्चन 5 करने जा रहा हूँ। A to the origin, A वो आपने फाइंड करना है। As we also know that O is the origin, so that's why origin is 0 0, and we have also given the value of AB. AB is equal to 4I minus 2J, and B आपके पास पॉइंट गिवन है -2 and 5। तो गाइस सोल्यूशन लेते हैं। ये डेटा सेट आपके पास गिवन था। गाइस ए बी इज इक्वल टू 4i माइनस 2j, 4i माइनस 2j की इक्वल है आपके पास। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, ए बी का मतलब क्या था, b माइनस ए। तो यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 4i माइनस 2j। बच्चों b की वैल्यू क्या थी, -2 and 5, और ऑरिजिन क्या था 0 0। ये आ रहेगा 4i माइनस 2j, b माइनस ए, सॉरी ए तो यहाँ पे डिफाइन नहीं था, ए का नाम एक्स और वाई रख ले यहाँ पे, एक्स और वाई। जब ए बी लिखा हुआ है तो ए बी मतलब होता है बी माइनस ए, दूसरे वेक्टर में से हमेशा पहले वेक्टर को माइनस कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे माइनस करें, -2 माइनस एक्स कॉमा 5 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या था, 4i माइनस 2j। तो बच्चों बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ, आप पहले एक्स पहले वाले को पहले की इक्वल रख ले, दूसरे वाले को दूसरे की इक्वल रख लें। तो आपके पास आएगा -2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 एंड 5 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो बच्चों माइनस वाई इधर जाके प्लस वाई हो जाएगा, और ये आएगा 5 माइनस 2 इधर जाके +2 हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, माइनस एक्स इधर जाके प्लस एक्स हो जाएगा, -2 -4 ये आएगा -6 इज इक्वल टू एक्स। ये आप लोगों के पास वैल्यूज आ जाएगी सारी। ठीक है, अब आपने पॉइंट निकालना था ए। आपके पास जो सपोज किया था ए आपके पास क्या था, एक्स और वाई। ए एक्स की वैल्यू आपने क्या निकाली थी गाइस, -6, और वाई की वैल्यू 7। आपने आपसे कहा गया था ए टू द ओ ऑरिजिन डिस्टेंस निकालना है, ए से ओ, मतलब ओ माइनस ए। ओ की वैल्यू क्या थी 0 0, माइनस ए की वैल्यू क्या थी -6 एंड 7। पहले को पहले में से माइनस करेंगे, दूसरे को दूसरे में से, क्या आएगा 0 माइनस माइनस +6, 0 माइनस 7। तो ये आएगा बच्चों 6 एंड -7, ये आ गया ए ओ। अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ओ का मतलब होता है 6i माइनस 7। जे पहला वाला वेक्टर आई होता है और दूसरा वाला वेक्टर आपके पास क्या होता है, जे होता है गाइस। अच्छा, इसके बाद मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द डायरेक्शन। आपने डायरेक्शन फाइंड करनी है। आपने वी आपके पास क्या है, 1/2i, इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूँ मैं, 1/2i प्लस √3/2j। बच्चों इसका पहले आप मैग्नीट्यूड निकालें। मैग्नीट्यूड आएगा 1/2 का स्केयर रूट, मेरा इधर ध्यान रखें, यहाँ आएगा 1/4 प्लस 3/4। ठीक है गाइस, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 का 4 बन जाएगा, और एलसीएम क्या रहेगा बच्चों इसका 4, और यहाँ रहेगा 1 + 3। 1 + 3 कितना होता है गाइस आप लोगों के पास, 4/4। 4/4 का आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और आंसर क्या आ गया 1। अब आपने क्या निकालना था, इसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है वेक्टर वी डिवाइड बाई its own मैग्नीट्यूड, इसके ऊपर एन कैप लिखते हैं। वेक्टर वी क्या था गाइस आप लोगों के पास, ये वेक्टर वी आप लोगों के पास गिवन है, 1/2i
प्लस k√3/2j डिवाइड बाई 1 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करवाएंगे तो फर्क नहीं पड़ता। 1/2 प्लस k√3i डिवाइड बाई 2j, ये आपके पास इसका क्या आ गया बच्चों, यूनिट वेक्टर आ गया। इज इट क्लियर? इसके बाद देखिए नेक्स्ट है गाइस, नोट मत करें, सिर्फ देखिए क्वेश्चंस को, आप इतना टाइम ही नहीं होगा कि हम लोग इसे नोट कर सकें, ठीक है। हाँ, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप सिर्फ आपके पास ये क्वेश्चन नोट कर लें कि ये इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी सारे नोट्स आप लोगों के पास बने पड़े हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने कराया नहीं है, ये है। सिर्फ आप लोग आए रिवीन के लिए। रिवीन मीन्स जैसे आप देखें क्वेश्चन को, आपका कोई ऐसा पॉइंट, बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हैं जिनको ये सारा कुछ आता है, इनको ये सारा चैप्टर ही आता है फिंगर टिप्स पे। हाँ, कोई ऐसी बात आप दोबारा सुन लेंगे जो शायद आपके माइंड से निकल गई थी, आपके माइंड में दोबारा आ जाए, सिर्फ आप इसलिए बैठे हैं रिवीजन में। आते सबको है ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि वेरी फर्स्ट टाइम को बच्चा यहाँ पे करने आया और वो पहली दफा सीख रहा है, सबने पहले सीखे हुए क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, आपके पास है एक क्वेश्चन 10, आप इनके नाम रख लें पॉइंट्स के ए, बी, सी और डी। बच्चों ए आपके पास क्या गिवन है, 0 0, बी गिवन है ए और 0, सी गिवन है बी और सी, डी गिवन है आप लोगों के पास बी माइनस ए कॉमा सी, बी माइनस ए कॉमा सी आपके पास गिवन है। अच्छा, अब आपने प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में जो आमने सामने वाली लेंथ होती है, जैसे ए से बी है ये वाली लेंथ, और जितनी डी से सी है, इसमें याद रखने वाली क्या बात है बच्चों, अगर आप लिखेंगे ए से बी और इधर ले लें सी से डी, यहाँ आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यहाँ राइट से लेफ्ट पे आ रहे हैं, तो देन आपके आंसर कभी भी मैच नहीं करेंगे, इक्वल नहीं आएंगे। आपने क्या करना है, अगर यहाँ लेफ्ट से राइट गए हैं तो यहाँ भी लेफ्ट से राइट ही आप लोगों ने जाना है। अच्छा, एक ये चीज आपने प्रूव करनी है। दूसरा, जितना ए से डी तक का डिस्टेंस है उतना ही बी से सी तक का भी डिस्टेंस होगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं करेगा कि पहले ए डी ले ले और फिर सी बी ले ले, तब भी आंसर इक्वल नहीं आएगा। ये ऐसा भी नहीं होगा कि पहले ए डी ले ले और फिर बी सी ले ले। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको समझते नहीं, वो याद रख लेते हैं अच्छा ए बी इक्वल टू डी सी है, ए डी इक्वल टू डी सी है, और वो ए डी बी सी ए बी, वो सारे पेपर में बैठ के खिचड़ी बन जाती है। आप इसको समझ के करें, ठीक है। तो आपके पास देखिए ए बी मतलब बी माइनस ए, दूसरे में से पहले को माइनस कर लें। डी सी मतलब हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, ऐसे ही चीज कोई भी काम नहीं कर रही। अच्छा, बी की वैल्यू क्या थी आप लोगों के पास, ए और 0, माइनस ए की वैल्यू क्या थी आपके पास 0 0, सी की वैल्यू क्या थी बी और सी, डी की वैल्यू क्या थी बी माइनस ए कॉमा सी। बच्चों पहले को पहले में से, दूसरे को दूसरे में से, ए माइनस 0 और 0 माइनस 0, यहाँ आएगा बी माइनस, बाहर माइनस, अंदर के सारे साइंस बच्चों चेंज हो जाएंगे। बी माइनस ए था तो प्लस ए, और इधर सी माइनस सी, सी माइनस सी भी कट जाएगा, बी माइनस बी भी कट जाएगा, ए और 0 आ जाएगा, और इधर भी ए और 0 आ जाएगा। हैंस प्रूव, ये चीज प्रूव होगी। इसी तरह से ए डी का मतलब क्या था, डी माइनस ए, बी सी का मतलब क्या था, सी माइनस बी। तो अब आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे डी की वैल्यू आप लोगों के पास क्या थी, बी माइनस ए कॉमा सी, माइनस ए की वैल्यू क्या थी 0 0, सी की वैल्यू क्या थी बच्चों आप लोगों के पास बी और सी माइनस, और डी की वैल्यू क्या थी ए और 0, यहाँ आएगा बी माइनस ए, सी माइनस 0, पहले को पहले में से, दूसरे को दूसरे में से, बी माइनस ए माइनस 0, सी माइनस 0, तो बच्चों ये आएगा बी माइनस ए और सी, और इधर भी बी माइनस ए और सी, हैंस वेरीफाइड है। यही आप लोगों ने वेरीफाई करना। अच्छा, अब इसका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखें। प्रूव दैट, आपसे वो कहता है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ two sides of triangle is parallel to the third side and half as long। क्वेश्चन 13 है। अच्छा, 13 में प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स। अच्छा, ये आपके पास एक ट्राइंगल है, आपने एक ट्राइंगल बना लिया। ट्राइंगल के ये इसकी कॉर्नर पॉइंट्स है जिसका नाम आप रख लें ए, बी और सी। कहता है ए के साथ आप इसका कौन साइड, ए के साथ स्मॉल ए, बी के साथ स्मॉल बी और सी के साथ स्मॉल सी। कहते हैं अगर इनके कोई से दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवा दिया जाए, ये पॉइंट्स ए बी सी, इसका नाम डी रख लें और इसका नाम टी रख लें। कहता है अगर इसको ज्वाइन करवाया जाए तो ये वाली लाइन इसके मुकाबले में ये वाली लाइन क्या होगी, हाफ होगी, 1/2 होगी।
जी ऑब्वियसली देखने में पता चल रहा है कि ये लाइन बड़ी है और ये लाइन छोटी है, इसकी हाफ होगी, ये प्रूव करना है। अच्छा अब आप अगर नोटिस करें तो डी बेसिकली किसका मिड पॉइंट है, ए और सी का, तो ए प्लस सी डिवाइड बाई टू, और ई किसका मिड पॉइंट है, बी और सी का, तो बी प्लस सी डिवाइड बाई टू। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं सर सी प्लस बी डिवाइड बाई टू क्यों नहीं कर रहे, आप बी प्लस सी करें। देखिए बच्चे ऐड हो रहा है तो एडिशन में कोई मसला नहीं है, आप आगे पीछे लिख सकते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को मैं फॉलो कर रहा हूँ, पहले ए आता है देन सी आ रहा है, तो इसी तरह से इधर बी और फिर सी। आपने प्रूव करना है जितना ये डिस्टेंस है, मतलब ए से बी तक का, तो इसका मतलब होता है बी माइनस ए, दूसरे में से पहले को माइनस कर लेंगे, बी की जगह स्मॉल बी, ए की जगह स्मॉल है, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अच्छा गाइस इसी तरह से जितना डिस्टेंस ये डी से ई तक है, फिर वही बात, अगर आप इधर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यहाँ भी आप लेफ्ट टू राइट ही जाएंगे, डी ई ही करेंगे, यहाँ ये नहीं करेंगे ई डी कर लेंगे, तो फिर आपके आंसर में वो प्लस माइनस का डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। अच्छा ये ए डी आपके पास क्या है, डी क्या था, ई माइनस डी, ई की वैल्यू क्या है गाइस आपके पास, बी प्लस सी डिवाइड बाई टू, माइनस डी की वैल्यू क्या है, ए प्लस डी, डी की वैल्यू क्या थी, ए प्लस सी डिवाइड बाई टू, एलसीएम क्या देगा बच्चों, टू, बी प्लस सी, बच्चों बाहर माइनस अंदर के सारे साइंस चेंज, माइनस ए माइनस सी, माइनस सी प्लस सी से कट जाएगा, तो क्या रहेगा बी माइनस ए डिवाइड बाई टू, हम 1/2 को अलग कर लेते हैं और बी माइनस ए अलग कर लेते हैं। गाइस बी माइनस ए की जगह पे यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में बी माइनस ए किसकी इक्वल था, ए बी के, तो ये क्या था डी ई। इसका मतलब है डी ई किसके इक्वल होगा, अगर ए बी को हाफ कर दिया जाएगा, अगर इस ए बी को हाफ करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, डी ई के इक्वल आ जाएगा। ठीक है तो इधर नीचे लिख देंगे हेंस इट इज प्रूव दैट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल हाफ एज लॉन्ग, तो ये आप सारा लिख देंगे। इसके नीचे जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट आपने दोबारा लिखनी है, हेंस प्रूव दैट जो क्वेश्चन था स्टेटमेंट लिखेंगे, देन ये कंप्लीट 5 नंबर का लॉन्ग बनेगा, अदरवाइज ये नहीं बनेगा। ठीक है एक बार इसकी ध्यान में रखिएगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे प्रूफ सारा कर देंगे, नीचे स्टेटमेंट नहीं लिख के आएंगे, नीचे बताना है उसे कि हेंस इट इज प्रूव दैट हमने ये चीज प्रूव की है इसमें यहाँ पे। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है इसका, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर टू फॉर्म अ पैरेललोग्राम। एक आपको क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा पहली बात तो ये क्वाड्रिलेटरल होती है, अभी मैंने लास्ट टाइम एक टेस्ट भी लिया था चैप्टर 7 का जब आया, तो उसमें भी कुछ बच्चों ने गलती की हुई थी, क्वाड्रिलेटरल नहीं बनानी आती। क्वाड्रिलेटरल की सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होती हैं और 2 साइड्स इक्वल नहीं होती बच्चों। इसकी लेट सपोज ये 4 साइड्स हैं, इसका नाम ए रख लें, इसका नाम बी रख लें, इसका नाम सी रख लें, इसका डी रख लें, तो बताएं कौन सी 2 इक्वल और कौन सी 2 इक्वल नहीं है, इक्वल कौन सी वाली है, ए बी और बी सी या सी डी, ये वाली 2 साइड्स इक्वल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, जबकि ये 2 साइड्स इक्वल नहीं है, इसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है कुछ बच्चों को क्वाड्रिलेटरल नहीं बनानी है, फिगर पता थी वैसी रफ सी एक बना दी, डायग्राम बनाई, क्वेश्चन सारा ठीक कर दिया। एक बार ध्यान में रखिएगा अगर आपकी फिगर ही गलत है, ये ही गलत है, आपने नीचे सारा प्रोसेस किया, उसने आपको 0 नंबर देना है, फिर बच्चे ने कहना सर मैंने सारा जैसे आपने बताया था मैंने वैसे ही सारा किया था। ठीक है एग्जामिनर की सबसे ज्यादा पहले जो नजर पड़नी है ना वो ये प्रोमिनेंट है चीज, जो आपने लहदा से एक डब्बा बनाया होगा, लहदा से आपने एक फिगर बनाई होगी, एग्जामिनर ने पहले इसको देखना है, उसके बाद में प्रोसेस देखना है। तो एक बच्चे को मैंने 0 दिया यहाँ पे मार्क्स में, शायद फुल बुक पे पेपर में भी शायद ही आया हुआ था, उसने फिगर गलत बनाई, नीचे सारा प्रोसेस ठीक, स्टेटमेंट भी लिखी हुई नीचे, सारा हैंस प्रूव करके सारा कुछ किया हुआ उसने, बट उसने यहाँ गलत मैंने उसको 0 दिया। कहता है फिर झगड़ा मेरे से, सर ये क्या कर रहे हैं आप, तो मैंने कहा बेटा एग्जाम में भी ऐसे चेक होगा। बेस एग्जामिनर को उसी टाइम पता चल गया जब आपने फिगर गलत बनाई है, बच्चे को सवाल नहीं आता, इसने याद किया हुआ, इसने प्रैक्टिस की हुई है, प्रैक्टिस की हुई है, इसने समझा कोई नहीं है। जब तक आप समझेंगे नहीं, आप इसे समझ के करें कि बहुत आसान है, नहीं तो ये ए बी सी डी ए एफ जी एच ये सारी चीजें थ्योरम में आपको 9th क्लास में याद करवाई जाती थी, ये थ्योरम में मैयर एंगल ये है, और आप याद कर ले, और आप याद करते थे और आपको आते भी बहुत अच्छे थे उस टाइम पे। अब समझ रहे हैं, यही चीजें समझनी पड़ रही हैं। ठीक है चैप्टर 7.3 एक्सरसाइज में जो थ्योरम्स आएंगे वो सारे के सारे आपने 9th क्लास में भी किए हैं सेम एज इट इज, बट आपने उसे ज्योमेट्री से प्रूव किया हुआ है, यहाँ आप वेक्टर की मदद से प्रूव कर रहे हैं, आप यहाँ समझ रहे हैं, वहां आपने याद किया हुआ था सारा कुछ। अच्छा खैर ए के साथ आप स्मॉल ए इसकी साइड, बी के साथ स्मॉल बी और सी के साथ स्मॉल सी और डी के साथ स्मॉल डी, बच्चों इनके मिड पॉइंट्स निकालने, ये इनके क्या है मिड पॉइंट्स, इन मिड पॉइंट्स को आपस में क्या करेंगे आप लोग ज्वाइन करवा दें। इनको ज्वाइन करवाने से कहता है जो अंदर एक नई फिगर बनती है वो एक पैरेललोग्राम है, इसका नाम रखें ए बी सी डी ई डी ई एफ जी और
एच। बच्चों अब जरा नोटिस करें, एच किसका मिड पॉइंट है? ए प्लस डी डिवाइड बाई टू। एफ किसका मिड पॉइंट है? ए प्लस बी डिवाइड बाई टू। जी किसका मिड पॉइंट है? बी प्लस सी डिवाइड बाई टू। एच किसका मिड पॉइंट है? सी प्लस डी डिवाइड बाई टू। अब आपने प्रूव करना है, ये देखिए यहाँ भी यही एक सीक्वेंस का ख्याल रखना है। अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं एफ से जी का डिस्टेंस, और फिर इधर भी नीचे से ऊपर ही जाएंगे ई से एच तक का डिस्टेंस, ये इक्वल आनी चाहिए। एक ये स्टेटमेंट होल्ड करनी चाहिए आपके पास। दूसरा देखें, यहाँ बॉटम से टॉप पे आज ई से एफ तक, ई से एफ तक का डिस्टेंस, और सेम एज इट इज ये लाइंस आपने बनानी है कि आपने इस तरह से डिस्टेंस ली है, और इधर भी एच से जी तक का डिस्टेंस, ये सारे क्या आने चाहिए? इक्वल आने चाहिए। गाइज एफ जी का मतलब क्या था? जी माइनस एफ। ई एच का मतलब था एच माइनस ई। तो बच्चों जी की वैल्यू क्या थी आपके पास? बी प्लस सी डिवाइड बाई टू, और एफ की वैल्यू क्या थी? ए प्लस बी डिवाइड बाई टू। एच की वैल्यू क्या है गाइज आप लोगों के पास? सी प्लस डी डिवाइड बाई टू, और ई की वैल्यू क्या थी आप लोगों के पास? ए प्लस डी डिवाइड बाई टू। एल्सियम क्या आएगा? टू। सी प्लस डी माइनस ए और माइनस डी, बाहर माइनस अंदर के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे भी बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, बाहर माइनस अंदर के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। बच्चों देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस बी प्लस बी से कट जाएगा सी माइनस ए डिवाइड बाई टू, और इधर क्या कट रहा है बच्चों आपके पास? डी डी से कट जाएगा तो सी माइनस ए डिवाइड बाई टू। हैंस प्रूफ दोनों साइड इक्वल, हालांकि नीचे दोनों की टू है वो भी कट सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ई एफ का मतलब था एफ माइनस ई, और एच जी का मतलब था जी माइनस एच। बच्चों एफ की वैल्यू आप लोगों के पास क्या थी? ए प्लस बी डिवाइड बाई टू, और ई की वैल्यू क्या थी आपके पास? ए प्लस डी डिवाइड बाई टू। बच्चों जी की वैल्यू क्या थी आपके पास? बी प्लस सी डिवाइड बाई टू, और एच की वैल्यू क्या थी? सी प्लस डी डिवाइड बाई टू। एलसीएम आ जाएगा टू, बाहर माइनस अंदर के सारे साइंस चेंज, सी माइनस डी, और इधर भी टू एलसीएम आ जाएगा ए प्लस बी माइनस ए और माइनस डी। तो बच्चों माइनस ए प्लस ए से कट जाएगा बी माइनस डी डिवाइड बाई टू, और इधर भी सी सी से कट जाएगा बी माइनस डी डिवाइड बाई टू। हैंस इट इज प्रूव दैट, जो भी आगे पूरी स्टेटमेंट ऐसी क्वेश्चन जो क्वेश्चन था वही आप एज इट इज स्टेटमेंट लिख देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है गाइस, नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7.2। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं 7.2 में, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन 3, 4, 7 का फर्स्ट, 8, 9 और 11 का थर्ड वाला पार्ट, जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखा हुआ है यहाँ पे पेज नंबर 341 पे, 341 पे गाइस आपसे क्वेश्चन था एक, ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर अल्फा जमा कॉस स्क्वायर बीटा जमा कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1 होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और आगे लिखा होता है इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 3 है, इक्वल टू नन ऑफ दीज है। क्या होगा? इक्वल टू क्या आएगा? 1। आज से तकरीबन 3 साल पहले क्वेश्चन में, ये बुक का हिस्सा है, दिस इज द पार्ट ऑफ द बुक, पेज नंबर 341 पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखा हुआ है। लास्ट में क्वेश्चन आया क्या था? साइन स्क्वायर अल्फा जमा साइन स्क्वायर बीटा जमा साइन स्क्वायर गैमा। हाँ जी बताएं किसकी इक्वल होगा? बुक में ही नहीं है, लिखा ही नहीं है कहीं पे बुक में। सवाल एमसीक्यू पेपर में आया हुआ, बताएं। आज से 2 साल पहले की बात आई थी।
पूछा वाला बोर्ड में, बताएं आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आ जाता है, नीचे आंसर होगा लेट्स सपोज 0 2 1, ठीक है, या फिर 3, या फिर नन ऑफ दीज। जी टिक करें, आंसर है इनमें, एमसीक्यू है जी। एनिमल, बताएं, सोचें ज़रा, 1 मिनट सोच के बताएं ज़रा क्या होगा आंसर। जी क्या कहते हैं, पेपर में है, एग्जाम में क्वेश्चन आया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि जब मैंने देखा क्वेश्चन तो बुक में नहीं है, बट आंसर बुक में ही है और आंसर भी सामने ही पड़ा हुआ है। इस स्टेटमेंट में आंसर छुपा हुआ है, इस स्टेटमेंट में इसका आंसर मौजूद है। यस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट? यस बॉयज, जी इंटेलिजेंट गर्ल्स, जी 3, यस 3 होगा शायद, बट यू डू नॉट हैव जस्टिफिकेशन। 3 होगा, नहीं भी 3 नहीं आंसर। यस एनीवन एल्स? 1 ही है, रॉन्ग आंसर, आंसर 2 है, ये आंसर है। कैसे? मैंने कहा था इस स्टेटमेंट को यूज करना है। स्टेटमेंट क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, इसको शिफ्ट करवाएं, साइन स्क्वायर अल्फा जमा साइन स्क्वायर बीटा जमा साइन स्क्वायर गैमा इक्वल, यहाँ पे आ जाता 1 2 और 3, ये 3 आ गया, ये +1 इधर जाके क्या हो जाएगा -1। तो 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा जमा साइन स्क्वायर बीटा जमा साइन स्क्वायर गैमा। सिंपल है, आंसर 2 होता है, ठीक है। हाँ आपने वो तुक्का लगाया कि आप पहुंच गए थे क्वेश्चन तक, बट मैंने कहा था आंसर इसी स्टेटमेंट में पड़ा हुआ है। जब आप इनकी सारी वैल्यूज पुट करते और फिर वैल्यू निकालते साइन स्क्वायर अल्फा जमा साइन स्क्वायर बीटा जमा साइन स्क्वायर गैमा की, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली 2 वैल्यू हो जाएगा। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ करके देखी जाती हैं। आप आपसे हवा में तुक्का लगा रहे हैं 3 है, वो कहते हैं जी 1 है, तो मैंने कहा जी नन ऑफ दीज, सवाल ही गलत था। आपने सवाल ही गलत पूछा, पता नहीं क्यों कह रही हैं ऐसा। खैर चलें मूव करते हैं नेक्स्ट। मैं क्वेश्चन 4 को पहले सॉल्व कर रहा हूँ गाइस। 4 क्वेश्चन था, फाइंड द रियल वैल्यू अल्फा, अल्फा आई प्लस अल्फा प्लस 1 जे प्लस 2 के इज इक्वल टू 3। आपने यहाँ से अल्फा की वैल्यू एवेल्युएट करनी है गाइस, अल्फा कैलकुलेट करना है आपने। यहाँ से अल्फा नींद आ रही है, अल्फा कैलकुलेट करना है आपने। यहाँ पे आएगा एक एल आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर जमा जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर जमा के कोफिशिएंट का स्क्वायर। चूंकि मैग्नीट्यूड मॉड थे तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड लेना इज इक्वल टू 3। अल्फा स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a बी, और ये 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 3। यहाँ आ जाएगा अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 3। यहाँ आ जाएगा बच्चों 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 5, 4 + 1 5 होता है। अब दोनों तरफ गाइस स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। स्क्वेयरिंग से ये कितना आ जाएगा 9, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट जाएगा, 2 अल्फा स्क्वेयर प्लस 2 अल्फा प्लस 5, बच्चों ये आएगा 2 अल्फा स्क्वेयर प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 9 माइनस 5, 2 अल्फा स्क्वेयर प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 4। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, 2 अल्फा स्क्वेयर प्लस 2 अल्फा प्लस 4 इधर आके क्या हो जाएगा -4। यहाँ से 2 कॉमन ले ले, 2 कॉमन आएगा तो क्या रहेगा अल्फा स्क्वेयर प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये 2 मल्टीप्लाई नीचे जाके हो जाएगा डिवाइड, अल्फा स्क्वेयर प्लस अल्फा माइनस 2 डिवाइड बाय 2, अल्फा स्क्वेयर प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस अल्फा को 2 हिस्सों में ब्रेक करवा लिया कि 2 अल्फा में से एक अल्फा जाएगा तो दोबारा प्लस का एक अल्फा रह जाएगा। यहाँ पे इन दोनों में से अल्फा कॉमन ले लें तो क्या रहेगा अल्फा -1, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें क्या आएगा अल्फा -1 इज इक्वल टू 0। एक अल्फा -1 आ जाएगा और एक अल्फा प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, और यहाँ आ जाएगा अल्फा -1 भी 0 के इक्वल आ जाएगा, अल्फा प्लस 2 भी 0 के इक्वल आ जाएगा, अल्फा इक्वल 1 आ जाएगा और अल्फा इक्वल क्या आ जाएगा
-2 आ जाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ आपके पास अल्फा की 2 वैल्यूज आ गई। इसके बाद देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ z। क्वेश्चन 8 है। u आपके पास गिवन है 2i प्लस 3j प्लस 4k। v आपके पास है -i प्लस 3j माइनस k। w आपके पास गिवन है i प्लस 6j प्लस zk। आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ z, z की वैल्यू निकालनी है। आप इधर लिखें बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल क्या होता था? किसी भी दो वेक्टर्स को प्लस करें तो वो तीसरे के इक्वल आ जाता था। तो आपके पास क्या था? ये 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस -i प्लस 3j माइनस k इज इक्वल टू i प्लस 6j प्लस zk। दिस वाज 6। यहाँ आएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। बाहर ये आ जाएगा -i प्लस 3j और माइनस के, i प्लस 6j प्लस zk। बच्चों 2i में से एक ही चला गया तो एक ही रह जाएगा, 3j और 3j 6j आ जाएगा, और 4k में से एक गया तो 3k आ जाएगा। यहाँ आएगा i प्लस 6j प्लस zk। बच्चों i की इक्वल है, 6j की इक्वल है, तो इसका मतलब है 3k किसकी इक्वल होगा? zk के। तो बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ k की कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ k। इधर के के साथ क्या था? z, और इधर के साथ क्या था? 3। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास? 3 आ जाएगी। इज इट क्लियर? अच्छा, सेवन पॉइंट थ्री एक्सरसाइज देखें गाइस। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं गाइस, क्वेश्चन 1 है, 1 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड वाला है उसके दोनों हैं, थर्ड वाले के भी दोनों हैं। थर्ड वाले का सेकंड कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद क्वेश्चन 5 है, 7 के दोनों पार्ट लाजमी कीजिएगा। इसके बाद 6 के दोनों पार्ट लाजमी कीजिएगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स हैं। 7.3 से पीछे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 9। ठीक है, एग्जाम्पल 8 और 9 लाजमी कीजिएगा गाइस। एग्जाम्पल 8 है 348 पे, और ये 349 पे। ठीक है, ये गिवन है, ये लाजमी कीजिएगा एग्जाम्पल्स। ठीक है, इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फा। क्वेश्चन 3 से ही मैं स्टार्ट ले रहा हूँ। उसका सेकंड पार्ट है, u आपके पास गिवन है अल्फा i प्लस 2 अल्फा j माइनस k, और v आपके पास गिवन है i प्लस अल्फा j प्लस 3k। अच्छा, आपके पास u डॉट v किसकी इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। u ये देखें, आपके पास आएगा अल्फा i प्लस 2 अल्फा j माइनस k डॉट v की वैल्यू क्या थी? i प्लस अल्फा j प्लस 3k इक्वल से थे ये 0 के। अल्फा i डॉट i 1, 2 अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करवाया तो 2 अल्फा स्क्वायर j डॉट j 1 प्लस माइनस माइनस 3 1 आर 3 k डॉट k 1। गाइस i डॉट i हो या j डॉट j हो या k डॉट k हो तो आंसर किसकी इक्वल होता है? 1 के। i j और k, j k और i ये किसकी इक्वल होते हैं? 0।
जब भी सेल्फ प्रोडक्ट आता है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। जब किसी भी दूसरे वेक्टर के साथ लिया जाता है तो वो क्या होता है, 0 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, रिमार्क्स ये याद रखने वाला, ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं आप। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपके पास अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3, यहाँ आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करें 2 3 आर 6, ये आएगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2 अल्फा कॉमन ले लें तो क्या रहेगा, अल्फा माइनस 1 प्लस 3 कॉमन ले लें, अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक अल्फा माइनस 1 आ जाएगा और एक 2 अल्फा प्लस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अल्फा माइनस 1 भी 0 की इक्वल आ जाएगा और 2 अल्फा प्लस 3 भी 0 की इक्वल आ जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा और अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3/2 आ जाएगा। यहाँ पे आपने दो वैल्यूज निकालनी थी अल्फा की, जो कि आपके सामने है। इज इट क्लियर गाइस? अच्छा गाइस, क्वेश्चन है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, क्वेश्चन 7 पे जा रहा हूँ डायरेक्ट। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ये एक ट्रायंगल है, उसके परपेंडिकुलर कहते हैं जो 90 का एंगल बना रहे होते हैं। ये एक ट्रायंगल है जिसका नाम ए बी सी, ए के साथ स्मॉल ए, बी के साथ स्मॉल बी, सी के साथ स्मॉल सी। कहते हैं इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, मतलब ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका ये है और इसका ये है, जो इसके साथ 90 के एंगल बना रहे हैं। ए बी सी डी ई और एफ। बच्चों डी किसका मिड पॉइंट है, ए और सी का, ए प्लस सी डिवाइड बाई 2। ई इसका मिड पॉइंट है ए और बी का, तो ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। बच्चों बी सी, एफ किसका मिड पॉइंट है, बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 का। अब ये प्रूव करना है कि ये और ये सेंटर में क्या ओरिजिन, ओ ई परपेंडिकुलर किसके है, ए बी के, और इसी तरह से ओ एफ परपेंडिकुलर किसके है, बी सी के, और ओ डी परपेंडिकुलर किसके है, ए सी के परपेंडिकुलर। इनमें से किसी दो साइड्स को हम शो करेंगे कि ये परपेंडिकुलर है, तीसरा ऑटोमेटिकली रिजल्ट खुद जनरेट हो जाएगा, तो इसका मतलब है वाकई ये तीनों ही परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, अच्छा देखें, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ कि ए बी परपेंडिकुलर है ओ ई के। गाइस एज वी नो कि अगर दो चीजें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, 0 के। अगर दो चीजें परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का अगर एंगल बना रही है, लुक एट हियर, अगर दो चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 0 की इक्वल होगा। अच्छा बच्चों ए बी का मतलब क्या था, बी माइनस ए, और ओ ई का मतलब क्या था, ई माइनस ओ इज इक्वल टू 0। बी की जगह पे स्मॉल बी, ए की जगह पे स्मॉल ए, यहाँ पे डॉट ई। बच्चों ई क्या था आप लोगों के पास, ई की वैल्यू थी ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, और ऑरिजिन क्या होता है 0, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए बी प्लस ए डिवाइड बाई 2। अच्छा कुछ बच्चों ने कहना सर यहाँ पे तो आपके पास ए प्लस बी लिखा हुआ था। अब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर कभी कहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, कभी कहते हैं ऐसा नहीं करना। बच्चों द रीजन बिहाइंड इज दैट कि यहाँ फॉर्मूला बन सकता है, ये 2 यहाँ पे डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ जाएगा बी प्लस ए और यहाँ आ जाएगा बी माइनस ए। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि ये फॉर्मूला बन जाए, बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन 1 कह देंगे। सेम एज इट इज, आप चाहे लेफ्ट इस साइड को यूज कर लें चाहे राइट को, अगर लेफ्ट यूज करेंगे तो राइट आंसर आएगा, राइट को यूज करेंगे तो लेफ्ट आंसर आएगा। देखिए जैसे मैं राइट को यूज कर रहा हूँ, बी सी परपेंडिकुलर किसके है, ओ एफ के, बी सी परपेंडिकुलर किसके है, ओ एफ के। बच्चों अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 0 की इक्वल। इसका मतलब है बी सी डॉट ओ एफ इज इक्वल टू 0। बी सी का मतलब था सी माइनस बी और ओ एफ का मतलब था एफ माइनस ओ इज इक्वल टू 0। सी की जगह पे स्मॉल सी, बी की जगह पे स्मॉल बी और एफ। बच्चों एफ की वैल्यू क्या थी, ये लिखी हुई है बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, और ऑरिजिन क्या होता है बच्चों 0। यहाँ आएगा सी माइनस बी और यहाँ आएगा सी प्लस बी डिवाइड बाई 2। 0 में से माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को चेंज कर लिया। तो अब क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये फार्मूला अगेन ये फार्मूला बन रहा है 0 मल्टीप्लाई बाई 2, सी माइनस बी और सी प्लस बी, तो ये आपके पास आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2।
अब गाइस आप क्या करें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर दें। इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास, ये लिखी हुई है, बी स्क्र माइनस ए स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू 0। बच्चों माइनस बी स्क्र प्लस बी स्क्र से कट गया, सी स्क्र माइनस ए स्क्र इज इक्वल टू 0। ये तो प्रूव नहीं हुआ। अब क्या करें, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सी माइनस ए और सी प्लस ए इज इक्वल टू 0। ओके, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, सी माइनस ए और ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेंज करा, सी प्लस ए को ए प्लस सी लिखा जा सकता है। बोथ साइड्स पे 2 से डिवाइड करवा देता हूँ, फर्क तो नहीं पड़ेगा। देखें अगर ऐसा लिखा हुआ है ना, गलती है, देखें अगर लिखा हुआ है ए बी ओवर 2, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है ए डॉट बी ओवर 2, क्योंकि दोनों ए बी ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नीचे वैसे ही कॉमन आ जाएगा, ए बी ओवर 2 आ जाएगा। सेम एज इट इज यही प्रिंसिपल यहाँ पे, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 एक इसके नीचे भी लिखा जा सकता है। तो अब इसे क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सी माइनस ए प्लस सी डिवाइड बाई 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। सी ए प्लस सी डिवाइड बाई 2 में से माइनस 0 करें, फर्क तो नहीं पड़ेगा। जैसे 7 माइनस 0 ऑब्वियसली 7 होगा, 9 माइनस 0 9 ही होगा। इसे सी की जगह पे कैपिटल सी लिख दें, ए की जगह पे कैपिटल ए लिख दें, ए प्लस सी डिवाइड बाई 2। गाइस ए प्लस सी डिवाइड बाई 2 किसके इक्वल था, डी के, इज इक्वल टू 0। आपको ये पता है ये सी माइनस ए है तो इसे लिख सकते हैं ए सी। डी माइनस ओ का मतलब था ओ डी, क्योंकि जब इसको ओपन करेंगे तो ओ डी को ओपन करेंगे तो डी माइनस ओ दूसरी वैल्यू से पहली को माइनस कर लेते हैं। और अगर दो चीज़ों का डॉट प्रोडक्ट 0 की इक्वल है तो इसका मतलब वो दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। हेंस इट इज प्रूव्ड दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या है इनके, कॉन्करेंट। इज इट क्लियर? अच्छा, इसके बाद एंगल इन अ सेमी सर्कल फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये सेमी सर्कल है, कहते हैं इसके अंदर जो एंगल्स बनते हैं ना वो क्या होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। अच्छा गाइस इसका नाम रखें, इसका नाम रखें ए, इसका नाम रखें बी और इसका नाम रखें सी। ए के साथ स्मॉल ए, बी के साथ स्मॉल बी, सी के साथ स्मॉल सी। और ये सेंटर है चूंकि, तो इसका नाम क्या रख लें, ओरिजिन। बच्चों ये जो डिस्टेंस है इसका नाम ए रख लें, इसका नाम बी रख लें, क्योंकि ये सेम एज इट इज सारे एक जैसे होते हैं तो इसका नाम क्या रख लें, माइनस ए रख लें। आपके पास ना दो ट्राइंगल्स आ रही है, एक ट्राइंगल आ रही है ओ ए सी, ट्राइंगल ओ ए और सी, और एक ट्राइंगल आ रही है ओ बी और सी, ओ बी और सी। अच्छा अब देखिए आपके पास ट्राइंगल में ओ, अगर इनका हेड टू टेल रूल लगाया जाए ये ट्राइंगल्स बन देंगे। अच्छा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स वाला जो मैंने इससे पहले ही क्वेश्चन किया है 8 वाला था, 8 वाला था, 7 मैंने की ही नहीं है, ठीक है। वो अल्टीट्यूड ऑफ हाइपोटेन्यूज आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस है 7 वाला। अच्छा देखिए गाइस आपके पास ओ से ए तक की वैल्यू ए गिवन है, ओ से सी तक की वैल्यू बी भी गिवन है, ए सी गिवन नहीं है, आपके पास ए सी गिवन नहीं है। तो आपने क्या करना है गाइस, यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना है, ए सी की वैल्यू निकालनी है। ए सी इक्वल रख लें ओ ए प्लस ओ सी। ओ ए की वैल्यू क्या थी आपके पास, ए, ओ सी की वैल्यू क्या थी, बी। ये आपके पास क्या आ गया, ए सी। अब आपने यहाँ से देखें ओ बी की वैल्यू भी गिवन है माइनस ए, ओ सी की वैल्यू भी गिवन है बी, बी सी की वैल्यू नहीं है, इसे साइड में रख लें। बी सी इज इक्वल टू ओ बी प्लस ओ सी। ओ बी की वैल्यू क्या थी, माइनस ए, और ओ सी की वैल्यू क्या थी आपके पास, ओ सी की वैल्यू क्या थी, बी। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है बी माइनस ए, ये आएगा बी सी, इसका नाम रखें क्वेश्चन नंबर 2। और इसे भी ऐसे लिखा जा सकता है बी प्लस ए, इसका नाम रखें क्वेश्चन 1, ठीक है। इफ इट इज परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर है
या इफ दे आर परपेंडिकुलर। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो देन इसका मतलब है ए सी डॉट बी सी, उनका डॉट प्रोडक्ट किसकी इक्वल होना चाहिए, जीरो के। अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसकी इक्वल होना चाहिए, जीरो की इक्वल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी प्लस ए, और इधर क्या आएगा, बी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। फॉर्मूला बन जाएगा बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 2। ए माइनस बी और ए प्लस बी फॉर्मूला लग गया अलजेब्रा का। अच्छा, अब आपने यहाँ पे एक कंडीशन बताएं, बाय रेडियल सेगमेंट। रेडियल सेगमेंट्स के अंदर गाइस क्या होता है कि जितना डिस्टेंस ओ से ए तक का है, जितना ओ से बी तक का है, जितना ओ से सी तक का है, ये सारे क्या है, इक्वल है। इसका मतलब है ये वाला ए, ये वाला माइनस ए और ये बी, ये सारे क्या होंगे, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस की हम मॉड लगा देंगे, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये सारे इक्वल होंगे। ए का मॉड भी ए आएगा, माइनस ए का मॉड भी ए आएगा, बी का मॉड भी बी आएगा, हेंस ए इज इक्वल टू बी आएगा। और इसे पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन वन क्या थी। इसका मतलब है बी की जगह पे भी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, जीरो इज इक्वल टू जीरो, हेंस इट इज प्रूफ। ठीक है, हेंस इट इज प्रूफ। नीचे लिख देंगे, पूरी स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन 7 भी कर देना। बच्चा कह रहा है जी क्वेश्चन 7 कर दें, शो दैट द मिड पॉइंट्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन 7 का कहता है, ये इसका नाम, ये ओरिजिन है, ओरिजिन भी एक्स एक्सिस भी जीरो होता है और वाई। अच्छा एक बात याद रखिएगा, लास्ट में एक एमसीक्यू में पूछा गया था, ये जो पहला वाला होता है ये एक्स एक्सिस होता है और जो दूसरा होता है वो वाई एक्सिस होता है। जो एक्स एक्सिस होता है ना उसको एब्सीसा कहते हैं, और जो वाई एक्सिस होता है उसे ऑर्डिनेट कहते हैं, एब्सीसा एंड ऑर्डिनेट। ठीक है, तो आपके पास ना लास्ट टाइम एक एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का भी पूछा जा चुका है कि आपके पास यहाँ पे 7 है और यहाँ पे क्या है -3। कहता है इसमें से फाइंड एब्सीसा, व्हाट इज द एब्सीसा इन दिस पॉइंट पी। इस पॉइंट पी में एब्सीसा क्या है, तो नीचे लिखा हुआ था 7 है, 3 है, नन ऑफ दीज है या जीरो है। कईयों ने जीरो लगाया, कईयों ने नन ऑफ दीज लगाया। दिस इज एब्सीसा एंड दिस इज एन ऑर्डिनेट। इसे ऑर्डिनेट कहते हैं, पहला वाला एब्सीसा और दूसरा ऑर्डिनेट है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, जो सिर्फ कंसेप्चुअल है, हालांकि चैप्टर 7 में नहीं है, वैसे उसमें है 4 में है, बट चूंकि आ गया सामने तो मैंने आपको बता दी कि ये भी एमसीक्यूज एक अपने माइंड में रखिएगा। तो जो मेरे ज़हन में आ रहा है मैं साथ साथ एमसीक्यूज भी डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, इसका नाम रख लें ए और इसका नाम रख लें बी। अच्छा, एक और एमसीक्यूज है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि ये आपके पास क्या है बच्चों, एक्स एक्सिस है। ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू तो होगी, वाई जीरो होगा। ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में आपके पास वाई की वैल्यू तो होगी पर एक्स जीरो होगा। एट एक्स एक्सिस वाई इज इक्वल टू, आंसर आगे 4 लिखे होंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू जीरो होती है और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू जीरो होती है। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, एमसीक्यू इस तरह से पूछा जाएगा, एट वाई एक्सिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। एट एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होगी, तो वाई की वैल्यू जीरो होगी। वहां पे ऑप्शन में जीरो लिखा होगा, नन ऑफ दीज होगा, 1 होगा, माइनस से उल्टा होगा। पता नहीं आप क्या सोच रहे होगा माइंड में, क्या आना है इसका जवाब। एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है और वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे देखे ये एक्स एक्सिस थी तो यहाँ पे एक्स की कोई ना कोई वैल्यू ले ली, यहाँ पे सपोज किया मैंने यहाँ पे ए और वाई को मैंने यहाँ पे एज अ जीरो कंसीडर किया। और ये वाई एक्सिस है तो यहाँ पे मैंने एक्स को जीरो कंसीडर किया और वाई की कोई ना कोई वैल्यू सपोज कर ली यहाँ पे। अब चूंकि ये मिड पॉइंट है तो m कैसे निकालते हैं, दोनों को सम करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं। a प्लस 0 डिवाइड बाई 2, तो ये a ओवर 2 ही आ जाएगा। 0 प्लस b डिवाइड बाई 2, तो ये आपके पास b ओवर 2 ही आ जाएगा। तो अब्दुल्ला हम लोगों ने प्रूव करना है कि जितना डिस्टेंस o से m तक का है उतना ही डिस्टेंस a से m तक का है और उतना ही डिस्टेंस b से m तक का है। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आप पहले तो डिस्टेंस निकाल रहे थे, अब आपने मॉड भी लगाना शुरू कर दिया। देखिए आपने सुना नहीं है वर्ड, मैंने सेंटेंस क्या बोला है, ओ से एम तक का डिस्टेंस, ए से एम तक का डिस्टेंस, बी से एम तक का डिस्टेंस। जब मैंने डिस्टेंस बोला तो उसके लिए मुझे ये मॉड लगाने लाजमी थे, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं निकलेगा, नेगेटिव आएगा भी तो मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो नेगेटिव वैल्यू अगर आए भी तो उसको क्या कर देती है, पॉजिटिव बना देती है। तो अब आपने ये कंडीशन क्या करनी है अब्दुल्ला, इक्वेशन 1 आपने ये होल्ड करवानी है।
अब ओ एम का मतलब पहले निकालें, फॉर ओ एम। ओ एम के लिए पहले ओ एम निकालें। ओ एम का मतलब क्या होता था, एम माइनस ओ। एम की वैल्यू क्या थी, ए ओवर टू और बी ओवर टू, और ओरिजिन क्या था आपके पास, जीरो जीरो। ये आएगा ए ओवर टू माइनस जीरो, बी ओवर टू माइनस जीरो। तो ये आपके पास आ जाएगा बच्चों ए ओवर टू और बी ओवर टू। ये आपके पास आ गया ओ एम। आपने क्या निकालना था, ओ एम का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ए ओवर टू का स्केयर प्लस बी ओवर टू का स्केयर। ए स्केयर ओवर फोर, बी स्केयर ओवर फोर, और बच्चों ये आपके पास क्या आ जाएगा, फोर ए स्केयर प्लस बी का स्केयर। तो इसका नाम रख लें क्वेश्चन नंबर 1। अब आपने क्या निकालना है गाइस, ए एम। ए एम के लिए पहले ये आएगा ए एम। ए एम का मतलब क्या होता था, एम माइनस ए। बच्चों एम की वैल्यू क्या है आपके पास, ए बाई टू और बी बाई टू, और माइनस ए की वैल्यू क्या थी गाइस आपके पास, ए की वैल्यू ये आप लोगों के पास गिवन है यहाँ। ए की वैल्यू क्या थी, ए कॉमा जीरो। ए ओवर टू माइनस जीरो, बी ओवर टू माइनस जीरो। तो बच्चों ये आएगा ए ओवर, सॉरी बी ओवर टू, ए ओवर टू माइनस ए। एलसीएम क्या आएगा गाइस इसका, टू। ए माइनस टू ए, और इधर आएगा बी ओवर टू। माइनस जीरो करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा। ए में से माइनस टू ए चले जाएंगे तो गाइस क्या रहेगा, माइनस ए ओवर टू और बी ओवर टू। ये आपके पास क्या आ गया, ए एम। तो बच्चों ये आपके पास क्या आ गया, ए एम। अब आपने ए एम का क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड। ए एम का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, माइनस ए ओवर टू का स्केयर और बी ओवर टू का स्केयर। ये आएगा ए स्केयर डिवाइड बाय फोर, बी स्केयर डिवाइड बाय फोर, और एलसीएम इसका क्या आएगा, फोर ए स्केयर प्लस बी का स्केयर। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या निकालना था गाइस, डी एम। फॉर बी एम, बी एम का मतलब क्या था, बी एम मतलब एम माइनस बी। एम की वैल्यू ए ओवर टू और बी ओवर टू, और ये क्या था, जीरो और बी। बच्चों ए ओवर टू माइनस जीरो, बी ओवर टू माइनस बी। यहाँ आएगा ए ओवर टू और बी माइनस टू बी डिवाइड बाय टू, और ये आपके पास आ जाएगा ए ओवर टू और माइनस बी ओवर टू। बी एम आ गया। अब आपने क्या निकालना था, बी एम का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या आएगा गाइस इसका, ए ओवर टू का स्केयर प्लस बी ओवर टू का स्केयर। तो ये आएगा ए स्केयर डिवाइड बाय फोर प्लस बी स्केयर डिवाइड बाय फोर। एलसीएम क्या आएगा इसका, फोर ए स्केयर प्लस बी का स्केयर। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। हैंस प्रूव्ड गाइस, ठीक है, हैंस इट इज प्रूव्ड दैट। इज इट क्लियर गाइस। ये आप लोगों के पास क्वेश्चन है, अल्लाह करे कि यही वाला आ जाए क्वेश्चन, तो ये ज़्यादा आसान होगा। लेंथी ज़रूर है बट है आसान ये वाला, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो मैंने एग्जांपल्स आपको बताई हैं, एग्जांपल नंबर 9 सेम एज इट इसी तरह का क्वेश्चन है। कॉज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा, ऐसी सेम एज इट इज एग्जाम्पल है। बट वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आप लोगों के पास ऑलरेडी सारे सॉल्व हैं, ये लाजमी कीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। बेशक याद कर लें जो भी करना है आपने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें गाइस, उसका सेकंड पार्ट है 12 का। आपने प्रूव करना है गाइस, C इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ये आपने प्रूव करना है। थक गए बच्चों, थक गए। अच्छा, 7.3 के बाद ब्रेक करते हैं, बल्कि नहीं, चैप्टर 7 के बाद ही ब्रेक करते हैं। ये आपके पास ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। बच्चों ए के बिल्कुल अपोजिट साइड पे स्मॉल ए, बी के बिल्कुल अपोजिट साइड पे स्मॉल बी, सी के बिल्कुल अपोजिट साइड पे स्मॉल सी लिखेंगे। इसमें जो टेक्निकल चीज़ है ना, जो याद रखने वाली बात है कि एक लाइन के साथ आपने एक ही एंगल बनाना है। फिर मैंने बात वही करूंगा कि एग्जामिनर की नज़र सबसे पहले आपकी फिगर पे पड़ेगी। दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट थिंग ऑन अ होल पेज। पेज पे सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट यही होगा, तो एग्जामिनर ने सबसे पहले इसके ऊपर देखना है। अगर आपका यही फिगर ही गलत आ जाती है तो आपका क्वेश्चन जितना भी आपने किया उसने आपको गलत कर देना, उसने कहना इसे समझे ही नहीं, इसने सिर्फ रट्टा लगाया हुआ और इसने जस्ट क्रैमिंग की हुई है। एक बार याद रखिएगा, जितने क्वेश्चन चैप्टर 7 और 4 के आप करेंगे, सबकी फिगर्स आपको बहुत अच्छे क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आपको आनी चाहिए। इसकी क्वेश्चन की ऐसी फिगर ना बनाए, बनाई ना, नहीं तो भूल गई है ना, डाउट है, पता नहीं ऐसी होगी ऐसी होगी, छोड़ दें, खा जाए, ना बनाए, वो बेहतर है। वो आपको शायद उसकी जो थ्योरी आप सारा मेथड करेंगे, सॉल्व करेंगे,
वो उसके आपको नंबर देगा। फिगर गलत होगी, नंबर 0 आ जाएगा, वो चांस है। आप फिगर ही ना बनाए, छोड़ दे। पर ये उस केस में जब आपको कंफ्यूजन है, आप भूल गए हैं, अगर आपके ज़हन में है, आप लाजमी बनाएं, इसके नंबर मिलेंगे आपको फिगर बनाने के। खैर है, लाइनें टेढ़ी लग गई, मेरी कौन सी सीधी थी यहाँ पे लाइन। फिगर रफ ही है, कौन सी आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर रहे हो, फिगर्स रफ ही है कि इस तरह की एक शेप होगी जिसका हम लोग ये फार्मूला प्रूव करेंगे। इस तरह की फिगर्स के लिए आपके पास कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, कैपिटल सी गिवन हो, कोई भी चीज इसमें से कुछ गिवन हो, कुछ अनसीन हो, इस तरह की फिगर हो तो हम ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली इसकी एप्लीकेशन ये है थ्योरम की, ये थ्योरम है, ठीक है। अच्छा, ए के साथ पाई माइनस ए बना दें, सी के साथ पाई माइनस सी बना दें, और बी के साथ पाई माइनस बी बना दें। देखिएगा इस ए के साथ ये पाई माइनस मैंने ए बनाया एंगल, मैं यहाँ पे भी पाई माइनस सी बना सकता था, बट मैंने बताया कि इसमें टेक्निकल चीज़ क्या है कि एक लाइन के साथ आपने एक ही एंगल डिफाइन करना, ठीक है। अगला एंगल अगली लाइन के साथ, ये अगला एंगल उससे अगली लाइन के साथ। अच्छा, अब आपने प्रूव करना था सी को, तो आप लिखे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। आपको कैसे पता चला सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्रूव करना है, क्योंकि अगर आपके प्रूफ में इधर सी ही वन है, सी को एक साइड पे रख लें, बाकी दोनों दूसरी साइड पे रख लें, बाय हैड टू टेल रूल, दो वेक्टर को सम करेंगे, तीसरा उसका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आपके पास ये आ गया। अच्छा, अब आप इसका नाम रखिए क्वेश्चन नंबर 1। अब आप जो लेफ्ट साइड पे है उसी के रिस्पेक्ट से डॉट प्रोडक्ट ले लें, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट with B or with C on both sides, C dot C, C dot A plus B, यह आएगा C स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा C dot A, C dot B, यहाँ आएगा C का मैग्नीट्यूड, A का मैग्नीट्यूड, और cos। गर्ल्स देखें, C और A है, C और A, ये C है, ये A है, C और ये A, उसके दरमियान में एंगल कौन सा बन रहा है, पाई माइनस बी, तो क्या आएगा पाई माइनस बी, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस सी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस पाई माइनस, ये सी और बी है, इसके दरमियान में एंगल कौन सा है, पाई माइनस ए। सी, ये वाला सी और ये बी, ये सी और ये बी, उसके दरमियान में एंगल, ये तीर किसकी तरफ इशारा कर रहा है, पाई माइनस ए की तरफ। तो आपको ये फार्मूला आपने बचपन से एक पढ़ा हुआ है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसका फार्मूला ओपन करेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। जब आप इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा बच्चों, इसको ओपन करेंगे तो ये माइनस बी आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा सी बी और कॉस माइनस ए। गाइज डू यू नो कॉस हैज एन एबिलिटी टू अब्सॉर्ब द माइनस साइन, कॉस माइनस साइन को अपनी तरफ अब्सॉर्ब कर लेता है। अच्छा, इसकी रीजन क्या आती है, द रीजन इज दैट कॉस इज एन इवन फंक्शन, कॉस इवन फंक्शन है। इवन की पावर, जब भी किसी भी फंक्शन की पावर आप इवन नंबर लेते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है। साइन एक ऑड है, साइन के अंदर माइनस साइन अब्सॉर्ब नहीं होता, टेन के अंदर भी नहीं होता, क्योंकि वो साइन ओवर कॉस होता है, कॉस तो अब्सॉर्ब कर लेता है पर साइन फिर बाहर निकाल देता है, ठीक है। जब कॉस और सीकेंड आएगा तभी ये अब्सॉर्ब करेगा, क्योंकि ये इवन फंक्शन है। तो ये क्या आएगा, सी ए कॉस बी और सी बी कॉस ए इक्वल किसके था, सी स्क्वायर के। जबकि आपके प्रूफ में क्या था गाइस, यहाँ पे प्रूफ में तो सिर्फ यहाँ पे सी स्क्वायर, सी है, यहाँ सी स्क्वायर आ रहा है, बोथ साइड्स पे सी से डिवाइड करवा दें, सी से कट जाएगा, सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए आ जाएगा। हैंस इट इज प्रूफ दैट गाइस, यही प्रूफ करना था, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। जो स्क्वायर्स वाले हैं उसमें यहाँ पे जब सी आएगा तो सी की वैल्यू, ये वाली दोबारा आप यहाँ वापस कर देंगे, वो होल का स्क्वायर बन जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सेम एज इट इज ऐसी होगा। मैं एक क्वेश्चन वो भी कर देता हूँ, सी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्थ वाला, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। तो जब आप यहाँ पे सी से प्रोडक्ट लेंगे दोबारा गाइस, यहाँ पे सेम एज इट इज सारी फिगर भी ऐसी बनेगी, डॉट प्रोडक्ट भी सी से ही लेंगे, ये बन जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सी की वैल्यू क्या आती है आपके पास, ए प्लस बी, और इधर भी क्या था, ए प्लस बी, यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी होल का स्क्वायर। तो फॉर्मूला ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। गाइस हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी है, तो इसका मतलब है ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, और कॉस पाई माइनस ए और बी था तो पाई माइनस ए और बी था, ये ए और ये बी, तो पाई माइनस सी आ जाएगा। तो जब पाई माइनस सी करेंगे यहाँ पे,
ये ए था और ये बी था, तो पाई माइनस सी आ जाएगा हमें। ये आएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab और कॉस माइनस सी। अच्छा गलत एक चीज नोटिस की आपने, यहाँ पे मैं माइनस साइन को बाहर निकाल दूंगा, क्यों बता सकते हो कि बच्चा? माइनस साइन को बाहर निकाल दिया, एब्जॉर्ब नहीं करवाया। द रीजन बिहाइंड इज दैट कि मेरे प्रूफ में माइनस था, पिछले वाले क्वेश्चन में प्रूफ में प्लस था, तो मैंने माइनस साइन को कॉज में एब्जॉर्ब करवा दिया था, बिकॉज कॉज हैज एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द माइनस साइन। यहाँ भी एब्जॉर्ब कर सकता था, बट मैंने इसको बाहर निकाल दिया। द रीजन बिहाइंड इज दैट कि मुझे अपने प्रूफ में माइनस चाहिए था, हेंस इट इज प्रूव्ड गाइस। 7.3 इज डन। नाउ अब हम स्टार्ट करने लगे हैं 7.4। अच्छा गाइस, विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम हम 7.4 एक्सरसाइज पे मूव कर रहे हैं गाइस। 7.4 एक्सरसाइज में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट वाला लाजमी कीजिएगा, क्वेश्चन 2 का फोर्थ वाला पार्ट, 3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सारे पार्ट्स इसके, स्पेशली 1। 4 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट है बट जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं उनके लिए बता रहा हूँ। क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन 8 है और क्वेश्चन 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये सारे इंपॉर्टेंट है। पर मुझे लगता है लॉन्ग में ये इनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है 3 और 4 की जो पेपर में आते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन 3 से ही स्टार्ट ले रहा हूँ। क्वेश्चन 3 में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, जबकि आपके पास P की वैल्यू गिवन है 0 0 0, Q की वैल्यू गिवन है 2 3 2 और R की वैल्यू गिवन है -1 1 और 4। आपने इसका एरिया कैलकुलेट करना है गाइस। आपने हाउ टू फाइंड द एरिया, एरिया किस तरह से फाइंड करेंगे गाइस आप लोग इसका? पहले आप निकाल लें P से Q तक का डिस्टेंस, फिर P से R तक का, P Q और पी आर। पी क्यू का मतलब था Q माइनस पी और पी आर का मतलब था R माइनस पी। दूसरे में से पहले को माइनस करना था। Q की वैल्यू क्या थी आपके पास? 2 3 2 माइनस 0 0 0 और -1 1 एंड 4 माइनस 0 0 0। तो बच्चों ये आपके पास क्या आ जाएगा? 2 3 2 और -1 1 और 4। ठीक है गाइस, आपने क्या फाइंड करना है इसका? पी क्यू पी आर और ये एरिया कैलकुलेट करना है गाइस। और एरिया का फार्मूला आप लोगों के पास यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला गिवन है ऑन अ पेज नंबर 356 पेज पे। 356 पेज पे आपके पास एरिया का फार्मूला गिवन है। एरिया का फार्मूला ये होता है आप लोगों के पास 1/2 मॉड पी क्यू क्रॉस पी आर। ये इसका मॉड, ये इसका फार्मूला है। इसका नाम रखेंगे क्वेश्चन 1। पहले निकाल लें पी क्यू क्रॉस पी आर। ये कैसे निकालेंगे गाइस? ऊपर लिख लें आई जे और ये के। आपके पास ये वैल्यूज क्या थी? 2 3 2 -1 1 एंड 4। यहाँ आ जाएगा आई 2 -1। पहले दो कॉलम दोबारा, पहले दो कॉलम दोबारा लिख देंगे, जे 3 एंड 1। डायगोनली मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 12i -2j +2k माइनस फार्मूले का -3k +2i 4 2s are 8j। बच्चों यहाँ आ जाएगा 12i -2j +2k माइनस माइनस +3k -2i -8j। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा? 12i में से 2i गए तो कितने रह जाएंगे? 10i। और j कितने आ जाएंगे आप लोगों के पास यहाँ पे? j वाले कितने बन जाएंगे? -10j बन जाएंगे और k कितने बन जाएंगे? +5k। ये आपके पास आ गया पी क्यू क्रॉस पी आर, पी क्यू क्रॉस पी आर। अब आपने क्या निकालना है? पी क्यू क्रॉस पी आर का मैग्नीट्यूड। अब आपने इसका क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड। एक मिनट, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आपने आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दो में जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और फिर के कोफिशिएंट का
स्क्वायर करना है गाइस। यहाँ पे क्या रहेगा 10 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा गाइस 100 प्लस 100 प्लस 25 कितना आ जाएगा ये 225 गाइस। 225 का कितना आ जाएगा 15। ये आपका पास आ गया पी क्यू क्रॉस पी आर। 225 का कितना बन जाएगा ये 15। आपने एरिया के फॉर्मूले में पुट करना था, एरिया इज इक्वल टू 1/2 पी क्यू क्रॉस पी आर, क्या आया था 15, ये आएगा 15 डिवाइड बाई 2 मतलब 7.5। चूंकि एरिया था तो एरिया क्या आएगा स्क्वायर यूनिट्स, एरिया क्या आएगा स्क्वायर यूनिट्स। सेम एज इट इज इस तरह से पैरेललोग्राम में जब करेंगे तो बस वहाँ पे 1/2 नहीं आएगा, बाकी सेम एज इट इज इसी प्रोसेस से आप लोगों ने करना है। क्योंकि टाइम कम है तो 7.5 अब आप लोग खुद कीजिएगा। 7.5 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। कर देते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दी जाएंगे, जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। 7.5 में क्वेश्चन नंबर 2 कीजिएगा। कोई इतना खास वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी कर लीजिएगा। 1 का फर्स्ट वाला पार्ट लाजमी कीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है 5 का 4 का सेकंड वाला पार्ट लाजमी कीजिएगा। क्वेश्चन 5 का बी वाला पार्ट लाजमी कीजिएगा। क्वेश्चन 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल सेम एज इट इज फाइंड करना है, उसमें 1/6 लगा लेना है, बाकी सेम एज इट इज वैसी फार्मूले से सॉल्व होगा। इसके बाद क्वेश्चन 7 देख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन 9 देख लीजिएगा, फिर उसके बाद 10 देख लीजिएगा और फिर 14। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चंस हैं जो आपने लाजमी तौर पे अपने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।